Hello class 4th. Today I am going to start a new chapter, chapter 8, circulatory system and excretory system. So let first of all we know what we will study in this chapter. We study circulatory system and excretory system in this chapter. Our body is made up of many organ systems. These organ systems work together so that our body can function normally. हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग प्रणाली हैं और ये सारे अंग प्रणाली जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी हमारे बॉडी का फंक्शनिंग नॉर्मली होता है. जॉइन द डॉट्स एंड लेबल द पिक्चर करेक्टली. यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है जो कि डॉटेड है. इसे आप पेंसिल से मिलाइए तो एक पिक्चर तैयार हो जाएगी. तो यहाँ पे इस पिक्चर में कुछ पार्ट्स के नाम भी लेबल करने हैं. तो चलिए हम सबसे पहले इन पार्ट्स के नाम को लेबल करते हैं. तो सबसे पहले नंबर 1 में है हार्ट. मैंने पेंसिल से भी लिख रखे हैं आपके लिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें. दूसरे में है लंग्स. तीसरा है इसमें ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल्स है और चौथे में है किडनी. ठीक है बच्चों, चलिए हम अपना चैप्टर आगे बढ़ते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 2 more organ system. They are the circulatory and excretory system. Circulatory system help to transport substances where excretory system removes wastes formed inside the body. इस चैप्टर में हम 2 ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला है सर्कुलेटरी और दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, और जबकि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले जो वेस्टेज हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है. तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स. जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसमें जो भी पार्ट काम करते हैं वो हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स. तो सबसे पहले हम हार्ट पढ़ेंगे. Heart is a muscular organ that pump blood to all parts of the body. Heart muscular organ है, यानी मांसपेशीय अंग है, और ये क्या करता है, ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है. दूसरा है ये ब्लड. ब्लड इज ए फ्लूइड दैट कैरिड बाय ब्लड वेजल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड एक फ्लूइड होता है, लिक्विड सा होता है. आपको पता ही है कि ब्लड क्या होता है. तो ये क्या करता है, ब्लड इज अ फ्लूइड दैट कैरिड बाय ब्लड वेजल. ब्लड वेजल्स के द्वारा ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी में भेजा जाता है या घूमता रहता है. इट फॉर्म्स अ मीडियम थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड आवर बॉडी. यह एक माध्यम है. ब्लड क्या है, ये एक माध्यम है, माध्यम बनाता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं, और जो वेस्टेज हैं वो हमारी बॉडी से बाहर भी निकलने में ये ब्लड हमारी मदद करता है. अब ब्लड वेजल्स क्या होते हैं. Blood vessels are thin tube that run through the entire body to transport blood. ये जो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है ये सारे क्या हैं, ये हैं ब्लड वेजल्स, यानी रक्त वाहिकाएं कहे जाते हैं इसको. तो जिनमें ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये क्या है, प्योर ब्लड है. इसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और जो ये ब्लू वाली दिख रही है ये वेन्स हैं, और इनमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है वो है इम्प्योर ब्लड है, जो कि लंग्स में जाता है और वहाँ फिर से जाकर यह
क्या होता है, प्योर होता है और फिर ये फिर पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द 3 टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आर्टरीज और वेन्स होते हैं और कैपिलरीज होते हैं। तो क्या होता है, आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर घूमता है वो कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज में जाकर क्या होता है, वहाँ पर कैपिलरीज में जब वहाँ जाता है, वहाँ एक्चुअली क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, जहाँ की इसके बाद कैपिलरीज क्या करता है, कैपिलरीज जो है वो डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, वेन्स को दे देता है और वेन्स फिर उसको लेकर कहाँ जाता है, लंग्स में, और फिर वहाँ से लंग्स के बाद फिर वो वहाँ से कहाँ जाता है, फिर से वो हार्ट को ब्लड दे देता है। तो ये होती है इनकी पूरी प्रक्रिया। चलिए हम देखते हैं कि लेट्स रिमेंबर में क्या लिखा है। लेट्स रिमेंबर में है कि ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए मैंने यहाँ पेंसिल से लिख भी रखा है। इसके बाद दूसरा है ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प टू रिमूव वेस्टेज फ्रॉम फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज फॉर्म्ड हो जाते हैं उन्हें कौन बाहर करता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद है मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हार्ट। नंबर 4 देखिए, फ्लूइड दैट फॉर्म्स अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। एक मीडियम होता है ये जिससे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो कौन सा है, वो होता है ब्लड। और थीन ट्यूब दैट रन थ्रू द एंटायर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, वो क्या होगा, ब्लड वेजल्स। देखिए मैंने पेंसिल से लिख रखे हैं, आपको दिखाई देगा ये। चलिए हम चैप्टर आगे चलें। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प इन getting rid of wastage formed inside our body। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग भी कहलाता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्टेज बन जाते हैं उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। द प्रोसेस बाय विच वेस्टेज गेट रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जिस प्रोसेस के थ्रू ये वेस्टेज जो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीशन। यहाँ देखिए ये किडनी बना हुआ है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किडनी हमारी बॉडी से जो वेस्टेज होते हैं उनको हमारी बॉडी से यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। तो जब सबसे पहले ये कहाँ जाता है, यूरिन यहाँ पे बनता है। देखिए यूरिन हमारी किडनी के अंदर, ये एक पेयर किडनी होती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है यूरिन का। इसके बाद जो यूरेटर है, ये यूरेटर के थ्रू ये कहाँ पहुँच जाता है, यूरेटर के थ्रू ये पहुँच जाता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में, और इसके बाद यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में पहले। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। ए पेयर ऑफ किडनी, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितने पेयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ए पेयर ऑफ किडनी होती हैं, ठीक है। और ये किडनी जो होती है ना, ये राजमा के जो बीज होते हैं ना उसकी तरह का होता है। जब राजमा के बीज को अलग अलग 2 हिस्सों में बांटेंगे ना तो इसी तरह का दिखेगा। यूरिनरी द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। एक पेयर होता है ये किडनी, इसमें ए यूरिनरी ब्लैडर होता है, ए पेयर ऑफ ट्यूब कॉल्ड यूरेट्रस होता है, और एंड यूरेथ्रा होता है। तो इनमें जो काम करने वाले होते हैं वो होते हैं, क्या क्या होते हैं, किडनी, इसके बाद यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। The formation of urine take place inside the kidney.
किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन कंटेन्स हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। यूरिन में क्या होता है? यूरिन में हमारी बॉडी के अंदर के वेस्टेज जो बने होते हैं वो यूरिन में होते हैं। यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी। किडनी से जो यूरेटर्स है वो किडनी से यूरिन को लेता है और इसके बाद वो लेकर कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे आ जाता है वो, यहाँ पे। और इसके बाद द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे सारी यूरिन जब इकट्ठी हो जाती हैं, दैन द यूरेथ्रा हेल्प टू पास द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। इसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकल जाता है। आइए हम देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में हम सबसे पहले देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। एन ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम वह है जो हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर की वेस्टेज को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? इस प्रोसेस को जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर के जो वेस्टेज है बाहर निकलते हैं, उनको, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सीरेशन। और समरी तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ा ही रखा, द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो अंग जो काम करते हैं वो हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को क्या करता है? भेजता है। ब्लड इज ए फ्लूइड दैट कैरिड बाय ब्लड वेजल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्लड एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेजल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ब्लड वेजल आर थीन ट्यूब दैट रन थ्रू द इंटायर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट ब्लड। ब्लड वेजल्स बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो पूरी बॉडी में जाल की तरह बनी हुई हैं और इसी से जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स एंड अ यूरेथ्रा। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? एक पेयर किडनी का होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक पेयर क्या होता है? यूरेटर्स होता है और यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्टेज वो बनते हैं उन्हें वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज इसके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्लैंक है वहाँ इसमें यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हम यहाँ पर भरेंगे। तो है सबसे पहले डैश वर्क टुगेदर सो दैट आवर बॉडी कैन फंक्शन नॉर्मली। तो हम इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन सिस्टम, तो कौन सा आएगा? ऑर्गन सिस्टम। तो ये वाला हम भरेंगे इसमें। नेक्स्ट है द डैश सिस्टम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। तो ऑप्शन में है हमारे, देखिए है सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी। तो कौन सा हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को? तो सर्कुलेटरी लगाएंगे इसमें हम लगाएंगे सर्कुलेटरी। फिर है डैश इज अ फ्लूइड दैट इज कैरिड बाय ब्लड वेजल टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसमें हो जाएगा डैश इज अ फ्लूइड, तो ब्लड इज अ फ्लूइड, ब्लड हो जाएगा। द डैश सिस्टम इज ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प इन गेटिंग रेड ऑफ वेस्टेज फॉर्म्ड इनसाइड आवर बॉडी। तो ये हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम।
इसके बाद है नंबर 5, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस इन द किडनी, ये हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे मैचिंग करने वाला। आइए हम मैचिंग करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस, तो यहाँ पे हम नंबर 1 लगा देंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूवल ऑफ वेस्टेज, ये हो गया हमारा नंबर 2। और आर्टरीज एंड वेन्स क्या होगा? आर्टरीज ब्लड वेजल्स हो जाएगा वो, तो आर्टरीज और वेन्स क्या होगा? ब्लड वेजल्स, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नंबर 3। और इसके बाद देखिए किडनी हो जाएगा। किडनी का क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा ये नंबर 4। और हार्ट का क्या होगा? पंपिंग ऑर्गन, तो ये हो जाएगा नंबर 5। और वैसे अगर मिलाना चाहें तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का हम मिला देंगे सी में, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिमूवल ऑफ वेस्ट हो जाएगा। और आर्टरीज और वेन्स का हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, आर्टरीज और वेन्स का हो जाएगा ब्लड वेजल्स। और किडनी का क्या हो जाएगा? यूरिन फॉर्मेशन। और हार्ट का होगा पंपिंग ऑर्गन। तो ये हो गया आपका मैचिंग। अब नेक्स्ट चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में हम देखेंगे विच ऑफ दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है? क्या ट्रांसपोर्ट होता है? न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ये सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। विच ऑफ दीज आर कॉल्ड ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स क्या कहलाते हैं? यूरेटर्स एंड किडनी, हार्ट एंड ब्लड, आर्टरीज एंड वेन्स, और यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। तो आर्टरीज एंड वेन्स करेक्ट है ये। विच ऑफ दीज हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ वेस्टेज फॉर्म फ्रॉम द बॉडी, विच ऑफ दीज हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्टेज को कौन बाहर निकालता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें देखिए कौन सा होगा? यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी, ये तो है ही, ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद है यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये भी इसका पार्ट है। फिर इसके बाद सी में है कि यूरिन एंड यूरेटर्स, ये भी इसका पार्ट है। तो पार्ट जो नहीं है वो लगाना है हमने। हार्ट एंड ब्लड वेजल्स इसका पार्ट नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ये वाला करेक्ट होगा। चलिए हम आगे देखें अगला एक्सरसाइज। विच ऑफ दीज ऑर्गन स्टोर यूरिन, यूरिन को कौन स्टोर करता है? यूरेटर करता है, यूरिनरी ब्लैडर करता है, कि किडनी करता है, यूरेथ्रा? तो कौन करता है ऑर्गन स्टोर यूरिनरी ब्लैडर? ये नहीं है, ये गलत है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है? हार्ट की, ब्लड वेजल्स की, किडनी। तो किडनी इसका पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। वेयर डज यूरिन गेट फॉर्म्ड, यूरिन कहाँ बनता है? किडनी में, कि यूरिनरी ब्लैडर में, कि हार्ट में, कि ब्लड वेजल्स में? तो किडनी में फॉर्म होता है ये। विच ऑफ दीज इज अ प्रोसेस बाय विच वेस्टेज आर रिमूव्ड बाय द बॉडी, तो प्रोसेस क्या है? सर्कुलेशन है, कि स्केलेटन है, कि एक्सक्रीशन है, कि नॉन ऑफ दीज है? एक्सक्रीशन है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से वेस्टेज रिमूव होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। चलिए हम अगला काम देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, 2 ऑर्गन सिस्टम आपको लिखने, तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों सिस्टम यहाँ पे लिख सकते हैं।
यहाँ आएगा तो मैं लिख पाऊँगी। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आ नहीं पाएगा, मैंने यहाँ पेंसिल से लिख रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद है ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम में वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम लिख सकते हैं इसमें हार्ट लिख सकते हैं, हार्ट और ब्लड। इसके बाद है, देखिए इसके बाद है नंबर 3, सबस्टांसेस दैट गेट ट्रांसपोर्टेड विद द सिस्टम। सबस्टांसेस दैट गेट ट्रांसपोर्टेड विद द सिस्टम, क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? तो हम लिख सकते हैं वाटर लिख सकते हैं ईजिली, जो हम लिख सकते हैं इसमें ईजिली जो भर सकते हैं, और जो भर जाए इसमें क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है इसमें, तो हम लिख सकते हैं वाटर, ऑक्सीजन। इसके बाद है ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स में क्या क्या होते हैं? ब्लड वेजल में हम लिखेंगे आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स। इसके बाद है ब्लड वेजल्स में आर्टरीज और वेन्स हो गया। नंबर 5, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में? तो किडनी तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो किडनी हम लिख देंगे, एक तो किडनी हो जाएगा, और एक स्किन लिख दो। स्किन से भी हमारी बॉडी के वेस्टेज बाहर निकलते हैं स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में हमारी बॉडी से जो वेस्टेज है हमारी बॉडी का वो पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं, वो भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके जो अब हैं बड़े क्वेश्चन आंसर, तो बड़े क्वेश्चन आंसर इसमें तो नहीं लिखे जा सकते, इनको मैं लिख के आपको भेजूँगी, ठीक है। तब तक के लिए ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैंने कैसा पढ़ाया, और इसके अलावा आपने और कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस धीरे धीरे बनाकर डालूँगी। अभी तो मैंने बनाना शुरू ही किया है। चलिए बच्चों, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।